जय माता जी। मैं संध्या शर्मा। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मेरे क्लाइंट द्वारा जनरेट की गई है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट अपनी कुंडली दिखाने आता है और मैं उसको ये बोलती हूँ कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते या आप अपने घर में मंदिर भी नहीं बना सकते, तो उनका रिएक्शन बहुत अजीब सा होता है। उनको लगता है कि मैं उन्हें नास्तिक बना रही हूँ। वो ये सोचते हैं कि ये कैसी एस्ट्रोलॉजर है जो लोगों को पूजा पाठ करने से रोक रही है। लेकिन ये मैं उनको रोक नहीं रही होती हूँ, बल्कि रोज़ की होने वाली गलतियों से मैं उनको बचाना चाहती हूँ। इसलिए मैं फिर उनसे सवाल करती हूँ कि क्या आप मंदिर में जाके रह सकते हैं अपने परिवार के साथ? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो जब आप मंदिर में नहीं रह सकते तो आप घर में मंदिर कैसे बना सकते हैं? मंदिर में गृहस्थी और गृहस्थी में मंदिर दोनों पॉसिबल नहीं है। या तो ये रहेगा या तो फिर वो रहेगा। इसका रीज़न अगर आपको जानना है तो आपको आज से 50-60 साल पहले जाकर देखना होगा। 50-60 साल पहले लोग कैसे पूजा करते थे। वो लोग जो भी उनका भगवान होते थे और जो वो पूजा पाठ की किताबें पढ़ते थे, उसको वो लोग एक लाल कपड़े के अंदर लपेट के किसी सेल्फ या ड्रॉर या फिर ऊपर किसी ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ किसी का हाथ नहीं पहुँचता था। कबर्ड में रखते थे या सेल्फ में रखते थे। तो और जब उनको पूजा पाठ करनी होती थी तो वो उस किताब को मतलब उस लाल कपड़े को खोलते थे, साफ़ सुथरे जगह पे आसन लगाते थे और वहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे और फिर से वो वापस वो सब लपेट करके वापस वो सेल्फ या ड्रॉर कबर्ड में उसको रख देते थे। ये था उस समय का विधान। और उस समय अगर मंदिर की बात की जाए तो पूरे गांव या पूरे शहर का एक इक्का दुक्का मंदिर होता था, वो भी गांव की शहर सरहद से बाहर होता था। गांव की पूरी सरहद की से दूर जाकर वो मंदिर बनाया होता था। और जब भी पूजा होती थी वहाँ पे जब हम जाते थे तो हम तो पहले अपने घर से नहा धो करके निकलते थे। फिर उसके बाद हम मंदिर के नीचे जाने के बाद वहाँ भी मंदिर के सीढ़ियों पर भी सीढ़ियों के नीचे ही अपना जूता चप्पल खोल के वापस हाथ पैर अच्छे से धो के तब मंदिर की सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं। तो क्या घर में हम इतनी साफ़ सफाई मेंटेन कर पाते हैं? जवाब है कि नहीं। क्योंकि घर हमारा गृहस्थी है जिसमें कि हमारे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, खाना है। आजकल तो फ्लैट जैसा सिस्टम आ चुका है, तो आपके घर के अंदर ही टॉयलेट बाथरूम भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक जगह पे मंदिर बना के आप लगातार उसमें पूजा पाठ करते हैं तो भले ही आपने अपनी मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करवाई है या नहीं कराई हो, 2 साल के बाद जैसे ही तीसरा साल लगता है उसमें अपने आप ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वहाँ पे भगवान का फेरा पड़ने लगता है। तो जब भगवान आएंगे आपके घर में तो वो आपको फ़ोन या मैसेज तो नहीं करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तुम अपना घर साफ कर लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर इसका जब भगवान के पैर हमारे झूठे घर में या गंदे घर में पड़ेंगे तो फिर उनके अपमान का बदला हमें चुकाना पड़ेगा परेशानियों के रूप में, क्योंकि भगवान का अपमान होता है इससे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में कोई सेल्फ या छोटा मोटा ऐसा रग बना सकते हैं, उसमें एक आध फोटो फ्रेम आप लगा सकते हैं, धूप बत्ती जला सकते हैं, 2-5 मिनट आप भगवान को नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई विधिवत पूजा करनी है, कोई साल में 6 महीने में कोई स्पेशल पूजा है, वो आप मंदिर के अंदर जाकर करें, वो ही ज़्यादा अच्छा है। घर में मंदिर और मंदिर में घर दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा जानकारी जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी आप अपने थॉट्स लगाइए और देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने धर्म और अपनी परंपराओं को पहचानिए और समझिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए। बस देखा देखी मत कीजिए कि फलाना इंसान ने अपने घर में मंदिर बना लिया, ओ मैं तो अभी इससे बड़ा बनाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। इससे फिर आप अपने जीवन में परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में इन सब चीज़ों को समझें, उन्हें अपनाएं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।